हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। आज हम डिस्कस करेंगे पीएच और पीएच को मेजर करने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि पीएच मीटर, तो उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पीएच होता क्या है। बस आपको इतना याद रखना है कि पीएच इक्वल टू, ये फार्मूला आपको याद रखना है, पीएच इक्वल टू लॉग 1/H प्लस आयन। ठीक, अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहो तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। अगर यहाँ कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ 10 रहता है, बेस इसका 10 रहता है। ठीक, तो माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन। तो दोस्तों ये रहा अपना पीएच को एक्सप्रेस करने का तरीका। अब इसी चीज़ को डेफिनेशन में लिखना है तो कैसे लिखना है देखो। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है पीएच इज डिफाइंड एज द लोगारिथम टू द बेस 10, यानी कि जो लॉग 10 होता है ना उसको बोलते हैं लोगारिथम टू द बेस 10। हाइड्रोजन आयन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब कि 1/H प्लस आयन को रेसिप्रोकल बोलते हैं। ठीक, क्योंकि डायरेक्ट H प्लस आयन नहीं है, 1/H प्लस आयन है, तो उसको रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। ठीक, रेसिप्रोकल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके बाद लिखा है पीएच किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिटी एंड बेसिसिटी को मेजर करता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ आ गया होगा कि पीएच होता क्या है। ठीक, पीएच मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, कई लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं, तो दोनों सही है। किसी सॉल्यूशन के एसिडिक और बेसिक नेचर को एग्जामिन करने के लिए और सॉल्यूशन में किसी फिक्स्ड अमाउंट में एसिड व बेस प्रेजेंट है तो उसे मेजर करने के लिए एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन नाम के। ठीक, उन्होंने 1906 में पीएच और पीएच स्केल को डिस्कवर किया था। ठीक है, यानी कि आप समझे क्या इस बात से कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है ना वह कितना ज़्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है, तो उसको हमको मेजर करना है या एग्जामिन करना है तो हम पीएच की सहायता से मेजर करते हैं। ठीक है, और एक साइंटिस्ट थे सोरेनसन, इन्होंने पीएच स्केल दिया था। पीएच स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसमें 0 से 14 यूनिट तक वैल्यूज रहती है, यानी 0, 1, 2, 3 ऐसे करके 14 यूनिट तक वैल्यू रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये रहा पीएच स्केल जिसको सोरेनसन ने 1906 में दिया था या डिस्कवर किया था। और 7 नंबर पे जो वैल्यू रहता है वो न्यूट्रल का होता है, और लेफ्ट साइड का यानी कि 0 से 7 तक एसिडिक वाला पार्ट होता है, और 7 से 14 तक एल्कलाइन या फिर बेसिक वाला पार्ट होता है। अगर आप किसी भी सॉल्यूशन का पीएच मेजर कर रहे हो, अगर आपकी वैल्यू 7 आ रही है यानी कि वो न्यूट्रल है, तो जो हमारा प्योर वाटर होता है ना, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कोई भी आयंस नहीं है, जो शुद्ध वाटर होता है, तो वो न्यूट्रल होता है, यानी उसका पीएच जो होता है 7 होता है। दोस्तों आप जो नींबू खाते हो तो नींबू का जो पीएच होता है ना एसिडिक में होता है, तो यहाँ पे आएगा लगभग स्लाइटली एसिडिक में, यहाँ पे आ जाएगा नींबू का। ठीक, इसी तरह जो आप साबुन यूज करते हो तो साबुन क्या होता है, एल्कलाइन होता है, तो एल्कलाइन जो पीएच स्केल आप देख रहे हैं ना उसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो पीएच में देखो, पीएच स्केल में क्या है, 0 से 14 यूनिट तक वैल्यू रहती है बिल्कुल। 7 को न्यूट्रल बोलते हैं, और 0 से 7 के बीच एसिडिक होता है, और 7 से 14 के बीच बेसिक होता है या फिर एल्कलाइन, उसी को बोलते हैं। और प्योर वाटर का पीएच जो होता है ना, लॉग बेस 10 1/H प्लस आयन कितने होते हैं, 10⁻7 होता है। तो दोस्तों 10 की घाते 7 होता है। तो प्योर वाटर का जो पीएच होता है ना 7 होता है, न्यूट्रल होता है। मतलब उसको निकालने का तरीका ये है देखो, क्योंकि आपका फार्मूला क्या था, पीएच इक्वल टू लॉग 1/H प्लस आयन था कि नहीं, यही था फार्मूला। अब इसमें देखो H प्लस आयन की तुलना करोगे तो यहाँ पे 10, यहाँ पे है 10⁻7 और यहाँ पे H प्लस आयन, तो H प्लस आयन कितने हो गए, 7, इसलिए न्यूट्रल है। तो दोस्तों अगर आपको एग्जाम में पीएच आए, पीएच स्केल आए या पीएच मीटर आए, तो आपको लिखना कैसे है। सबसे पहले तो आप पीएच का इंट्रोडक्शन लिखोगे, जो हमने फर्स्ट वाले पोर्शन में बताया था कि पीएच होता क्या है। ठीक, फिर इसके बाद आप लिख सकते हो पीएच स्केल के बारे में कि 0 से 14 यूनिट तक वैल्यू रहती है। ये लिखने के बाद आप लिख सकते हो कि 0 से 7 के बीच एसिडिक होता है, 7 से 14 के बीच एल्कलाइन या बेसिक होता है, और 7 को न्यूट्रल बोला जाता है। ठीक, ऐसा लिख सकते हो। न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच 7 होता है, एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होता है, यानी कि 0 to 7 भी लिख सकते हो आप। ठीक, तो एसिडिक में आ जाएगा। और बेसिक सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 होता है, यानी 7 से ज़्यादा। इतना तो समझ आ गया होगा।
अब देखो इसके बाद आप कुछ रिएक्शन लिख सकते हो, एसिड एंड बेस नेचर ऑफ पीएच। जैसे कि HCl टूट के किस में जाएगा, H+ आयन और Cl आयन में टूट जाएगा HCl, और HCN H+ और Cn- आयन में, NaOH जो कि बेस है। ऊपर के दो एसिड थे दोस्तों, तो Na+ और OH- आयन में टूट गया, और KOH जो था K+ और OH आयन में टूट गया। ठीक, अब देखो दोस्तों, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, जैसे HCl हो गया, और एक और लिख सकते हो यहाँ पे H2SO4, जिसको बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक एसिड या कि सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। ठीक, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में इनको डालोगे ना तो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे कि दोस्तों HCl होता है ना, H+ और Cl आयन में टूट रहा है ना, देखो यहाँ पे H+ और Cl में टूट रहा है, तो ये 100% टूट जाएगा। ऐसा नहीं कि H+ आयन 70% टूटा, नहीं, 100% यानी कि पूरी तरह से टूट जाएगा ये, बिल्कुल भी H+ आयन और नहीं बचेगा। ठीक, इसका मतलब ही होता है कम्प्लीटली डिसोसिएट। तो दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, तो वह पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं। अब देखो, अब जो भी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना दोस्तों, उसका पीएच उतना ही कम होता है। ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच बहुत कम होता है। HCl और H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, इसलिए इनका पीएच बहुत कम होगा। ठीक, जबकि वीक एसिड जो होता है ना, पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होता। जैसे मान लो आपने लिया 100% वीक एसिड, ठीक, आपने लिया दोस्तों 100% वीक एसिड, तो इसका H+ आयन आपको 100% नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है 70% मिले। तो इससे आपको क्या समझ आया कि जो वीक एसिड होते हैं ना, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, जबकि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं। डिसोसिएट मतलब टूट जाना, अपने आयन में टूट जाना। ठीक, तो दोस्तों देखो, अगर आपने 100% H2SO4 रखा ना, या फिर 100% HCl, तो जो H आयन मिल रहे हैं ना, वो भी 100% होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझो ज़रा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहीं पे यदि ये वीक एसिड होते ना, तो ये 100% नहीं मिलता। अगर दोस्तों ये वीक एसिड होता, तो अगर आप 100% लेते, तो वो मिलता जो 70%, 60% या 80%, लेकिन 100% कभी नहीं मिलता। ठीक, बस आपको इतना याद रखना है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, किसी भी सॉल्यूशन में उसको डालोगे स्ट्रॉन्ग एसिड को या स्ट्रॉन्ग बेस को, तो जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कंप्लीट तरीके से टूट जाएंगे अपने रिस्पेक्टिव आयन में। जैसे अगर एसिड है तो H+ आयन देगा, बेस है तो OH- आयन देगा। ठीक, जबकि जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते, वो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते। अगर उसको आपने 100% डाला है, तो आपको मिलेगा उसका आयन 70-80%, हो सकता है 85% मिले, हो सकता है 90% भी मिल जाए, लेकिन 100% कभी नहीं मिलेगा। बस इतनी सी बात है। ठीक, स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच वीक बेस की तुलना में हाइयर होता है, तो बिल्कुल सही बात है। स्ट्रॉन्ग बेस का पीएच जो होगा 12 से 14 के बीच ज़्यादातर होगा। ठीक, जबकि वीक बेस तो आपका 7 के बाद आएगा। 7 न्यूट्रल था, उसके बाद वीक बेस आते हैं पहले, फिर उसके बाद जब और ज़्यादा आगे जाओगे राइट तरफ, तो स्ट्रॉन्ग बेस आता है। दोस्तों जो पीएच स्केल होता है ना, उसकी राइट तरफ हमारा बेस वाला होता है। ठीक, यानी एल्कलाइन होता है, और बेस वाले में भी स्ट्रॉन्ग वाला कौन होता है, सबसे आखिरी में, यानी कि जो 14 यूनिट होती है, तो 14 यूनिट के आसपास जो होती है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस। दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच जो होता है ना, वीक एसिड के पीएच से कम होता है, जबकि बेस में ज़्यादा होता है। बस ये बात याद रखना है। देखो पीएच का मेजरमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हो। पहली बात तो है पीएच पेपर से कर सकते हो, जो कि अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यूज़ देते हैं, मतलब लगभग में पीएच वैल्यू दे देंगे आपको जब आप पीएच पेपर का यूज करोगे तो। दूसरा, पीएच को मापने के लिए कैलोरीमीटर भी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या होगा, इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी और बहुत सारे स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और तीसरा होता है पीएच मीटर, जो कि सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है। तो दोस्तों पीएच को मेजर करने के 3 तरीके हैं। तो पहला होता है पीएच पेपर। तो पीएच पेपर जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज, यानी कि लगभग में हमको वैल्यूज दे देता है, ये भी ठीक होता है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा एक्यूरेट चाहिए ना, तो आपको पीएच मीटर का यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरा है कैलोरीमीटर, जो इंडिकेटर और एक सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड्स के साथ काम करता है, यानी आपको इंडिकेटर भी चाहिए और बहुत सारे स्टैंडर्ड्स भी यूज करना पड़ता है। ठीक, पीएच मीटर जो होता है ना, सबसे एक्यूरेट वैल्यू देता है।